अब सर पीटीआई पे ये इल्ज़ाम लगता था कि आप लोग ये अपोजिशन के साथ नहीं चलते और इकट्ठे नहीं कर पाते, तो ये आज का जो शो हुआ है, जिन हालात में भी हुआ है, आप वहाँ थे, एक तो उस पर भी रोशनी डाले किन हालात में हुआ, मगर आपके ख्याल में ये अच्छा स्टार्ट है और किधर जाएगा? देखें, बिल्कुल खुशाइंद बात है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पूरे पाकिस्तान की हैं, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे गई, उनके लीडर्स से मिली, और उसके बाद सबका जो एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की, वो ये है कि इस मुल्क में जो आइन है जो सस्पेंड हुआ है, जो बुनियादी हकूक सस्पेंड हुए हैं, जो रूल ऑफ लॉ एब्सेंट हो गया है, उसको हमने बहाल करना है। टारगेट ये था और ये सारी पार्टीज का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सही ट्रैक पर रखना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबका इकट्ठा होना एक बड़ी मेरे ख्याल से अचीवमेंट थी। लेकिन इशू ये है कि कल तो हमने कर लिया आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में, आपको पता है यहाँ पे ही है, मुकला का वहाँ पे रहने की जगह भी है, होटल भी है, सारा कुछ है। लेकिन आज कल रात को ही हमें होटल वालों ने कह दिया था कि हम पे बड़ा प्रेशर है, ये सील कर दिया जाएगा। नाजरीन को ये पता नहीं है कि ये जो होटल है ये वकला के लिए ज़मीन मुख्तस की गई थी, तो ये सब हुकूमती सब्सिडी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के लिए और वकीलों के लिए बनाया गया। जिस तरह हमारा प्रेस क्लब होता है, तो ये उनकी ही जुरिस्डिक्शन थी। कमाल है कि वहाँ पे ये क्या इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रोल था, इंतजामिया का था, किसका था? देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बेबसी नजर आ रही थी, बल्कि मैं तो कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त जो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, जिसमें आदम नजीर तारड़ साहब भी, एहसन बून साहब भी हैं। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं और जिस शख्सियत का नाम लिखा हुआ था आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, उस दरवाजे के नीचे इतना बड़ा सीडीए का ताला लगा हुआ था। तो आसमा जहांगीर के नाम के साथ 26वीं आईनी तरमीम की हमायत करना यही बड़ी ज्यादती है। हमारे कई दफ़ा उनसे कई दफ़ा ऑन एंड ऑफ कुछ हम इख्तलाफ भी कर लेते थे, पर उनकी कंट्रीब्यूशन काविशों को, स्ट्रगल को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। उनका नाम ऊपर मैं पढ़ता हूँ, नीचे मैं देखता हूँ उस ऑडिटोरियम को एक ताला लगा दिया गया, और वो सीडीए इस चीज को एडमिट भी नहीं करा कि हमने ताला लगाया। अच्छा अबूजर साहब, ये सारा कुछ तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन जो कंफ्यूजन अभी भी है उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई अभी भी नहीं पता कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं होगा, कौन हतमी है, कौन फिलहाल आपके साथ होगा, खदो खाल क्या होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो नून लीग तो तय भी कर चुकी है उन्होंने क्या क्या करना है। अभी तक आप लोग तो सिर्फ इकट्ठे भी नहीं। देखिए, नून लीग ने पहले तो कहा कि इस इवेंट को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, या नून लीग के हैंडलर्स ने, लेकिन जब आपने देखा ये इवेंट हुआ और कल इसकी वीडियोस आपने देखी पूरी सोशल मीडिया पे, ऑल दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो आपको पता है एक इनफॉर्मल बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हर जगह इसकी हर जगह खबर फैली। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की कि आज इवेंट ना हो, लेकिन मैं इसमें मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ती है मेरी अपनी पार्टी की लीडरशिप जो खड़े रहे साबित कदम, और साथ उसके जमात इस्लामी के लोग, इवन मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग, महमूद खान अचकजई, सिंध से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी लीडरशिप आई, बलोचिस्तान से आई, तो ये सब खड़े रहे और बड़ी क्लैरिटी के साथ इन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स सामने रखी हैं। पहले ये इशू रहता था कि इसको लीड कौन करेगा, तो उसूली तौर पे तो पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी भी बड़े मोतबर लोग हैं, मगर उनकी वो फॉलोइंग नहीं है। अब ये इशू नहीं है कि इसको महमूद खान अचकजई लीड करें, शाहिद खान अब्बासी करें, या आपकी पार्टी करे, या अभी ये इशू है? देखें, इतना ये कोई इशू नहीं है। जब भी कोई ग्रुप जमा होता है, जाहिर बात है उसमें एक को आप थोड़ा सीनियर रोल दे देते हैं, लेकिन इन सारी पार्टीज ने मिलकर काम करना है। जैसे उमर यूसुफ साहब का इसमें रोल है, सलमान राजा साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, महमूद खान अचकजई का, इवन आपसे पहले यहाँ मुस्तफ़ा नवाज खोकर थे, शायद खान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान का उन्होंने कहा तो हम मंदूब के तौर पे हैं। उनसे भी बातचीत चल रही है। एलामिया के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने के ऊपर बात है, जाहिर है उन्होंने सिग्नेचर उसके ऊपर वो पास करवाई हुई है, उनके लिए बड़ा आमिर साहब, पर आप इसकी कोई प्रैक्टिकल शेप बनते देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले शायद खान भी फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे थे कि ये हमें डिस्कशन करने दें, फिर देखेंगे कि इसका कोई शक्ल निकलती है इन प्रैक्टिकल वे या नहीं। देखिए, अभी तो एक आप जिसको कह सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इट्स काइंड, सब इकट्ठे बैठे, तो ये तो कि बात आगे चलेगी क्योंकि सबका जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सेम है। अब आमिर साहब, इधर मैं एक बात करूंगा, देखें इस मुल्क में आप अभी मुझे इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ के बता रहे थे, सारा जो इस वक्त हमारा रिव्यू आ रहा है कि हमें नॉर्थ कोरिया से कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरी बात देखें,
हम बुनियादी हकूक यहाँ पे दुनिया जो है वो हमारे साथ ही इंडिया है, वहाँ पे आपको पता है, मैं पढ़ रहा था कल, जो जमुना रिवर है उनका, जो गंगा जमुना रिवर है, उसको उनके हाई कोर्ट ने ह्यूमन स्टेटस दे दिया कि हम इसको, इसके राइट्स वही हैं जो एक ह्यूमन के हैं। इंडिया में, सॉरी न्यूजीलैंड में उन्होंने एक पहाड़ को ह्यूमन स्टेटस दे दिया। और जस्ट टू ऐड टू योर इंफॉर्मेशन कि ये आज से 500-700 साल पहले मैग्ना कार्टा के अंदर जो है ना, उसका एक बेशतर हिस्सा वो फॉरेस्ट के राइट्स और नेचुरल रिसोर्सेज के राइट्स, सो ये बड़ी पुरानी। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखें बिल्कुल मैग्ना कार्टा पढ़ा है हमने, तो सारी वो हमारी ट्रेनिंग ही ब्रिटिश वो उसकी लॉ की है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दुनिया किस तरफ मूव कर रही है कि वो नॉन लिविंग जो बीइंग्स हैं उनको भी ह्यूमन स्टेटस ट्रीट करके उनके बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आपका कोई हक नहीं है कि आप इस वक्त यहाँ पे बाहर जाके कोई स्पीच करें, आपके पास बोलने का हक नहीं है, आपके लब आज़ाद नहीं है, या आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, आपको उठा लिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, फिर आपको कहीं छोड़ दिया जाएगा और खबर है कि जी या नॉर्दर्न एरियाज गए हुए थे या कहीं सैर सपाटे करने गए हुए थे। सो इस मुल्क में आपको बुनियादी हकूक बहाल करने हैं, जमहूरियत बहाल करनी है, और सबसे बड़ा उसका जो टारगेट है इस वक्त इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन का, जमहूरियत का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो इमरान खान साहब हैं। वो 600 दिन से ही मैं आ जाता हूं कि पीटीआई का आम वर्कर जो है वो तो ये सवाल बुनियादी तौर पे पूछना चाहता है कि ये तमाम जो आप कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, सारे एफर्ट जो कर रहे हैं, तो क्या इससे इमरान खान बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्योंकि हालात ज़्यादा दगरगू लग रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले 5-5 साल की सजाएं थी, अब 14-14 साल की सजाएं में जाते हुए लग रहे हैं। देखें आमिर साहब, देखें खान साहब अगर बाहर, फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये बड़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूं, अगर वो बाहर आना चाहें वो कल भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा? जो उनके असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके लिए वो खड़े हुए हैं, जिसमें आज़ाद अदलिया है, सिविलियन सुप्रीमेसी है, कि एक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट से अनड्यू फेवर्स लेनी पड़ेगी। इस वक्त वो जिस सिचुएशन पर खड़े हैं, वो चाहते हैं कि वो एज अ विक्टोरियस लीडर बाहर आए, वो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर एवन फील्ड जाने के लिए बाहर ना आएंगे, सरूर पैलेस में जाने के लिए बाहर ना आए कि डील करके आए। वो अगर आना चाहे कल को आ सकते हैं, वो ऑफर्स भी हुई है, लेकिन वो एक स्टेट्समैन है, विजन है माइंड में कि मैंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। उसमें आगे लेके जाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना है। सो वो आ जाएंगे बाहर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, और खान साहब के मुंह के अल्फाज हैं, ये हमेशा यही बात की है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है। आपने स्ट्रगल करना है, हम अभी यही काम कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, हम बुनियादी हकूक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जो एक गैर आईनी तौर पर कब्जा कर लिया गया है 26वीं आईनी तरमीम में, सबके खिलाफ आपने आवाज उठानी है और आपको उठानी पड़ेगी। देखें मैं आपको ये बात को, लोग कहते हैं जी क्या कर लेंगे, आपने ये प्रोग्राम कर लिया, अगर इतना ही हमारा बेजरत प्रोग्राम होता तो इनको रात को दरवाजे सील ना करना पड़े। इसका मतलब है कि कहीं तो पर जले, कहीं तो तपिश फील हुई आपको कि ये आवाज जो थी, जो डिसेंट था, वो आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोगों ने आपकी जो गैर कानूनी हरकतें हैं उनको आपके बारे, उसके बारे में बात की, उसको एक्सपोज किया, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। सो मेरी नजर में ये सारे जितना हम कोशिश कर रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा।